की कैसी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से आप सवाल कीजिए, तुम कैसी किताबें नहीं बताएंगी। दुनिया की हर किताब खामोश। सवाल करो आए कुरान, तू कैसी किताब है? सवाल खत्म होगा, वहां जवाब मिलेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि जिसमें चींटी के सर के बराबर भी शक करने की, रैब की गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि शक किया जाए। फिर आओ दुनिया की सारी मजहबी किताबों से और धार्मिक ग्रंथों से हम सवाल करते हैं कि आए किताबों, तुम ये बताओ कि तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए दुनिया में उतारा गया। काबे की रब की कसम, बाइबल खामोश मिलेगी, तौरात खामोश मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्किन होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो आए कुरान, तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है? कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहल ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी कि चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उस्लूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है, लेकिन कोई ये न समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं, कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रूए जमीन पर चप्पे चप्पे पर बसने वाली इंसानी आबादी के लिए कुरान हिदायत है, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। हिदायत ही नहीं है बल्कि इस कुरान के अंदर हक व बातिल को समझने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। अब कोई ना समझे तो अलग बात है। मोटी तोंद वाले चीख रहे हैं, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सीखने के लिए 18 ज़बानें सीखना पड़ेंगी, ये तो उलमा के समझने के लिए आया है। ठीक है, तुम कहो माइकल जैक्सन जैसा आदमी कुरान पढ़ा तो इस्लाम लाया, डॉक्टर अंबेडकर ने कुरान पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए। सत्य और अहिंसा किताब उनकी मौजूद है, उठाकर देख लो, सफा नंबर 485 पर क्या लिखते कि ऐ लोगों, भारत के अंदर तुम कुरान का कानून नाफिज कर दो, मुझे मंजूर है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की समझ में कुरान आ रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? हमारे समझ में आने वाली नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं। मंतिक तुम समझ जाओ, फलसफा तुम समझ लो, इंग्लिश तुम समझ लो, भोजपुरी गाने तुम समझ लो, हिंदी गाने तुम समझ लो। हाय, वो ऐसी बदकिस्मत किताब सिर्फ अल्लाह की किताब ही मिली है, तुम्हें जिसको कह दो कि हम नहीं समझ पाएंगे। शर्म करो। माइकल जैक्सन इस्लाम लाया, भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप इसी कुरान को पढ़कर इस्लाम लाया, गैर मुस्लिम कुरान पढ़कर इस्लाम ला रहा है। मुसलमान कह रहा हमारे लिए नहीं है। अमेरिका ने कुरान पढ़ा, हवाई जहाज की इजाद कर दी, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, चांद पे हो आया, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, साइंटिफिक चीजें उसने बनाई, कुरान को पढ़ा उसने, फिरौन की लाश को उसने ढूंढ लिया। 1899 तक फिरौन की लाश का पता नहीं था। साहबा ईमान लाए कि अल्लाह ने कहा कि हाँ हम हिफाजत करेंगे। 1899 तक फिरौन की लाश का पता न था, लेकिन काफिरों ने, यहूदियों ने कहा दुनिया की सारी किताबें झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। ढूंढा, 1899 के अंदर उन्होंने एक फिरौन की लाश को तलाश कर लिया और आज भी वो मिस्र की म्यूजियम के अंदर मौजूद है। अंग्रेजों को यकीन, लेकिन हाय अफसोस वो कुरान को पढ़कर ईमान लाए। मुसलमान बेचारा कहे कि हमारे समझने की चीज नहीं, तुम इन्हीं में पड़े रहो। कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, क्या कहा? हिदायत की वाज़ेह निशानियां मौजूद है। वल फुरकान, यही किताब ऐसी है जो हक और बातिल दोनों के दरमियान फर्क करती है। ये किताब ऐसी है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती है, जिसने कुरान से अपने मसाइल को
और कुरान जब पढ़ेगा तो उसमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी पढ़ेगा, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। और जब कुरान पढ़ेगा तो उसमें मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु भी पढ़ेगा, जो रसूल ने बोल ले लो। यानी कुरान की इताअत जब करेगा तो उसको हदीसें लेना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मसला बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यही चीज ऐसी है जो हक और बातिल को वाज़े करेगी। अगर इन दोनों चीजों से हट गए तो हक और बातिल के दरमियान तुम तमीज नहीं कर पाओगे। आइए और सवाल करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। आए किताब, आए तौरात बता किस महीने में उतरी? खामोश। आए इंजील बता तू किस महीने में उतरी? खामोश। आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या इनके जानने वाले यहां मौजूद हैं, एक इबारत दिखा दें चारों वेदों के अंदर से कि वो किस महीने में आया, उतरा। मुझे अपनी गुलामी करने के लिए रख लेना। सबके सामने क्या है, नहीं साबित कर पाएंगे कि किस महीने में उतरा। आओ सवाल करते हैं कुरान से। अरे कुरान तू किस महीने में उतरा जरा बता, ताकि लोग शक में ना पड़े। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान को नाजिल किया गया, कुरान को उतारा गया, कुरान को जिस महीने के अंदर नाजिल किया गया। और हाँ सुन लो, और दूसरी किताबें तो महीना भी नहीं बताती, हमने तो महीने के साथ साथ तुम्हें एक और हिदायत में कर देती हूँ, एक तरफ और तुम्हारी रहनुमाई कर देती हूँ। उस महीने के दिन में या रात में मैं उतरी। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रमजान की शब कदर में 5 ताक रातों में से किसी एक रात के अंदर इस कुरान को नाजिल किया गया है। बताओ, इतने खुलासे के साथ, इतने अच्छे उसलूब के साथ दुनिया की और कौन सी किताब है जो इन सवालों के जवाब देगी? मेरे भाइयों, यही कुरान जो जवाब दे रहा है। अच्छा जरा देख लेते हैं मंत्र, कुरान की तस्दीक कैसे हो रही है। ऋग्वेद कांड 1 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1। अग्नि मीले, अग्नि मीले, मीले संस्कृत का शब्द है। कोई भी काम मैं शुरू करूंगा, आरंभ कर रहा हूं अग्नि के नाम से। ऋग्वेद खोलिए आप, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला पृष्ठ, पहला सफा, पहली लाइन। क्या? अग्नि मील। जो भी काम मैं प्रारंभ कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, अग्नि के नाम से। अग्नि, अग्नि को वेदों में बहुत बड़ा मुअम्मा बनाया। कभी अग्नि मोहम्मद के बारे में बोला गया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अग्नि जिब्राइल के बारे में कहा गया, कभी अग्नि इंसान को कहा गया। लेकिन अग्नि की संस्कृत में उसकी असल है अग्रणी। अग्नि सही शब्द अग्नि का, अग्नि की असल है अग्रणी, अग्रणी था। जैसे अरबी में यहाँ तालील होती ना, काला असल में कवाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी तालीलें होकर बनता है जुमला। तो अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। और अग्रणी के माना होते हैं सबसे आगे, सबसे पहले। और अल्लाह ने ये लफ्ज अग्रणी अपने लिए कुरान में भी इस्तेमाल किया। हुवल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे पहले, अव्वल, अग्रणी। अग्रणी का तर्जमा है अव्वल, वो सबसे पहले, सबसे आगे। और ऋग्वेद भी इस मंत्र के बाद क्या कहा गया? आखिरी जो किताब होगी, अंत में जो किताब आएगी, उस किताब के अंदर भी पहला जुमला यही होगा। समझ लेना कि वो आखिरी किताब है और उस पर ईमान ले आना। वेद व्यास जी ऋग्वेद के अंदर कह रहे हैं, इसी के आगे उस पर ईमान ले आना। कुरान ने सबसे पहले यही आयत उठाइए और खोलिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान। अग्नि मील, जो भी काम कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो अग्नि, अल्लाह, सबसे अल्लाह के नाम से। जरा गौर करना, अब हमारे हिंदू भाइयों का ये दायित्व तो बन जाता है, ये फर्ज हो जाता है कि ऋग्वेद के आधार पर वो सब के सब, आगे का जुमला नहीं बोलूंगा। इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं बेचारे, उनको क्या करना बेचारे को। कभी कभी 100 आदमी 1000 दिखाई देते हैं, कभी कभी 1000 आदमी
हिमालय पहाड़ का ये छोटा सा टीला नजर आता, खैर कोई बात नहीं, उनका काम वो कर, हम अपना काम करें। लिख लीजिएगा अग्नि मिले, और लिखने रहे लोग, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला शब्द। आइए दूसरा देखिए, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है वो देवता, मही मानी महान, महीदेवस्य देवता, देवता अल्लाह के लिए बोला गया है। परिष्टुति प्रशंसा, तारीफ, सवितु सारी की सारी, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ प्रशंसाएं हैं, वो बड़ा महान है, यानी सारी की सारी प्रशंसाएं और तारीफें उस महान देवता के लिए हैं। कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का, कुल कायनात की परवरिश करने वाला, पालन पोषण करने वाला है। कुरान का एजाज देखिए, आखिर में जिसमें ये मंत्र होंगे उसी किताब के ऊपर तुम ईमान ले आना। अब तीसरा मंत्र देखिए ऋग्वेद का, वसुर्दयमाना, बड़ा दयालु है वो, बसुर दया, दया मानी रहम, बसुर दयामान, बड़ा ही दयालु है वो। कुरान क्या कहता, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है, इंतहाई मेहरबान है। उसके बाद में चौथा मंत्र थोड़ा सा गायब है, लेकिन पांचवा मंत्र मौजूद है वेद के अंदर। नैसो फतर राय आसमान, मालिक यौमिद्दीन का जुमला नहीं है, लेकिन आगे वाला जुमला, नए सुपथर आसमान, नए सुपथर राय, हाय ईश्वर हमको हमारी भलाई के लिए सुपथर आसमान, सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझको सीधे रास्ते की तरफ लेके चल, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। ऋग्वेद के मंत्रों के बाद वेद व्यास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और बहुत ही साफ अल्फाज में क्या कहा कि यही मंत्र आखिरी किताब में सबसे पहले आएंगे। अगर आ जाएं और ये किताब तुम देख लो तो वो किताब आखिरी किताब होगी, दीपक ज्योति होगी। उस किताब के बाद किसी और किताब की तुम प्रतीक्षा इंतजार ना करना। और आइए एक चीज और बता दें, उस किताब के अंदर एक मंत्र ऐसा होगा जो चारों वेदों का निचोड़ होगा। कहा क्या? कहा ऋग्वेद में मोहम्मद का नाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार? 16 बार। जरा गिनती गिनिएगा कितने बार? 16 बार। और अथर्ववेद में मोहम्मद का नाम आया है 10 बार। और सामवेद में मोहम्मद का नाम आया है 4 बार। और यजुर्वेद में नाम आया है 1 बार। चारों वेदों का निचोड़ होगा। कितने हुए? 16, 10, 4, 1, 31, 31। ऋग्वेद में 16 बार मोहम्मद महामद ये लफ्ज आया है। अथर्ववेद में 10 बार, 16 और 10 26। सामवेद में 4 बार, 26 और 4 30। और यजुर्वेद में 1 बार, तो 30 और 1 31। कहा उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कल्कि पर जिसको ये किताब दी जाएगी, मोहम्मद तो नाम आ ही गया, उसी मोहम्मद को जो पुस्तक दी जाएगी उसमें भी 31 बार एक मंत्र देख लेना। अगर उसमें 31 बार कोई मंत्र मिल जाए, एक ही मंत्र 31 बार, तो वो चारों वेदों का निचोड़ होगी और वो आखिरी किताब होगी। हम देखते हैं सूरह रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप इनका की गिनती शुरू कर दें तो आप देखेंगे पूरे सूरह रहमान में 31 बार ही आयत आई हुई है।
31 ट्वाइस, 31 बार ये आयत आई हुई है। पता ये चला कि वेदों के आधार पर भी कुरान का एजाज समझ में आ गया है। क्या जरूरत है हम तुम्हें कुरान सुनाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे मंत्र, अरे घोड़े को घास खिलाई जाती है ना, हमें क्या जरूरत है हम ये कहेंगे आओ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू क्या कहता, अरे क्या ये ला 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 कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे हमें क्या जरूरत है कि हम तुम्हें समझाने के लिए अजान बताएं, हम तुम्हें तुम्हारी अजान ना बताते जो अल्लाह उपनिषद के अंदर आई। अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह मिल्लल्ले मित्रा वरोड़ो अस्मल्लाह मित्रा वरोड़ो मधुधा, मतलब क्या है, अजान नहीं है। अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो, क्या है, बार बार अल्लाह का नाम। और उसी तरीके से आ रहा अल्लाह मोहम्मद रग बरस से मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अल्लाह उपनिषद कह रही है। तो क्या जरूरत है हम तुम्हें बोला इसकी तरफ कि अजान, हाँ तुम्हारी किताब ही अगर मेरे अजान की तस्दीक कर दे तो क्या जरूरत है हम तुमसे कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तुम्हारे यहां तो खुद ही कहा गया जो बगैर बरहम सूत्र के मर जाए तो वो पापी होकर मरा। और पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, आए बेटे ने कहीं पढ़ लेना, कहा कहीं क्या, कहा ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। अथर्ववेद कांड 20। आए मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा क्या होगा, हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे। हरण के माना मिट जाना, खत्म हो जाना। एक चीज यहां है, यहां से मिट के दूसरी तरफ चली गई, यहां से तो मिट ही गई ना। इसीलिए सीता जी को जब रावण लेके भागे तो वहां पर भी हरण का लफ्ज आया, सीता हरण हो गया, यानी उस जगह पर ना मिली दूसरी जगह चली गई। तो हरण पापन, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और स्वर्ग जन्नत अगर चाहता है तो गोल्डन पैराडाइज, अगर चाहता जन्नत चाहता तो क्या कर, जपे नाम मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ा अच्छा जुमला, ला इलाहा हरण पापन इल्ला आज भी मौजूद है ला इलाहा। इसीलिए महात्मा गांधी जी हमेशा पढ़ते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा पढ़ते थे, वो अल्लाह भी कहते थे, ईश्वर भी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ला इलाहा हरण पापन, अगर ला इलाहा पढ़ लोगे तो सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर पैराडाइज जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो तो फिर मोहम्मद का नाम लेने वाले बन जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत सेवा करने वाले, इताअत करने वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी ने भी क्या फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कैसे लाया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम काफिरों से भी ज्यादा बदतर हैं। जानते हो क्यों? अरब के अंदर जब कोई काफिर होता था तो जब इस्लाम लाता था तो उसको कितने कलमे पढ़ाए जाते थे मालूम है? एक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इस्लाम में काफिर है, यहूदी और ईसाई है तो एक कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। लेकिन आज के मौलवी को, आज के आदमी को जानते हो कितने कलमों से मुसलमान किया जाता है? निकाह के मौके पे बैठ जाइए, 6 कलमे पढ़े जाते हैं, 6 कलमे पढ़े जाते हैं मुसलमान। सोच, वो एक कलमा पढ़ता था इस्लाम के दायरे में आ जाता था, आज 6 कलमे। इतने बदनसीब है आज का मुसलमान। आज के मुसलमान के लिए शर्म से मर जाना चाहिए कि नबी किसी को मुसलमान करे तो एक कलमा पढ़ाए, तू 6 कलमे पढ़ाता है। गौर कर, यानी हमने काफिरों से भी ज्यादा बदतर समझे, हमने अपने आप को बना लिया और गिरा लिया है। किसी पर तनकीद और तबसरा नहीं है, एक है फैक्ट है, हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी है। बताइए अल्लाह के नबी ने कभी किसी को 6 कलमे पढ़ाए हैं? दलील तो वही है। आइए नाम एक और देख लीजिएगा, क्या कह रहा था मैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी जाएगी उसका नाम देखिए क्या है। 31 बार सूरह ये आया ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आइए जरा,
वेद अहमद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद भागवत पुराण अध्याय 12 सूक्त नंबर 4 श्लोक नंबर 19। और अहमद ये किताब लेकर आएगा, वेद अहमदी पुरुष। ये 31 वाली मंत्र वाली किताब किसको दी जाएगी? वेद अहमद। वेद किसको दिया जाएगा? अहमद को। यानी कुरान तो नहीं आया, लेकिन वेद आया। भाई वेद, वेद के माना क्या है? विद्या से बना है वेद। विद्या मानी इल्म, इल्म। और इल्म वेद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें इल्म। और कुरान में क्या है? फिजिक्स कुरान में, साइंस कुरान में, इंग्लिश जो आज चीजें चल रही हैं साइंटिफिक, ये कुरान में। यानी दुनिया के सारे उलूम अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो कुरान के अंदर। तो इल्म का सबसे बड़ा घर क्या है? कुरान। और वेद उसी को कहा गया, कुरान, यानी जिसमें सारे उलूम मौजूद होंगे। और ये कुरान वेद कौन लेकर आएगा? अहमद। अहमद लेकर आएगा, अहमद को दिया जाएगा। पुरुष महानिमादित। और अकीदा भी बता दिया कि वो इंसान होगा, पुरुष होगा, उसको कोई और मखलूक ना समझ लेना। भागवत पुराण पुरुष कह रही, पुरुष महानिमादित पुरुष होगा। और इतना बड़ा महान होगा वो अहमद कि महानिमादित उसके बराबर